अगर आपने अभी तक लेगिस में अपनी प्लेट्स नहीं रखी तो अब रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके बहुत सारे मसले हल होने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं लेके आई हूँ आज ऐसी शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं और यूज़फुल साबित होती हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं, वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कोई भी पार्ट वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी सबसे पहली टिप ये है, वो बर्तनों से रिलेटेड है कि अक्सर हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने बर्तन लेके जाते हैं तो हमारे बर्तन इस तरह के, जैसे शीशे के, चीनी के या पत्थर के जो बर्तन होते हैं, वो एक दूसरे से टकराने से ही टूट जाते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि अगर आपके घर में इस तरह की जो सॉफ्ट सी लेगीज़ है या टी शर्ट्स हैं, बनियान है, इस तरह के आपने कपड़े ले लेने हैं और अपने बर्तनों को 3-3 4-4 प्लेट्स या फिर गिलास इस तरह से करके आपने उनको अच्छी तरह से लपेट लेना है। इस तरह से अगर आप बर्तन पैक करेंगे तो यकीन करें आपका एक भी बर्तन डैमेज नहीं होगा और आसानी से आप अपने बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकेंगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अक्सर हम लोग जब भी हाथ से मसाला वगैरह कूटते हैं, पीसते हैं, तो वो मसाला जो ना हमारा कूंडी डंडे से उछल उछल के बाहर गिरता है। या फिर कभी अदरक पीसे या सब्ज़ मिर्चें या इस तरह का चटनी वगैरह जब हम लोग इस तरह से पीसते हैं तो उसकी छींटे बाज़ औक़ात हमारी आँखों में भी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है। उसके लिए आपने करना ये है कि कोई भी शॉपिंग बैग आपने ले लेना है, शॉपर जिसको कहते हैं, और इस तरह से आपने कूंडी पे चढ़ा के उसको अच्छी तरह से, जैसे चाहें आप अपने मसाले को पीस सकते हैं। ना तो ये मसाला उछल के बाहर गिरेगा, ना ही आँखों में आपके छींटें पड़ेंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये तो हम काम तकरीबन डेली करते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट टिप है मेरी वो ये है कि अक्सर हमारे घर में छुरी या फिर कैंचियाँ वगैरह जो है ना, उसकी धार जो है ना वो ख़राब हो जाती है। उसको लगवाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है या फिर जो गली में आते हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो टिप है ना वो ये है कि अक्सर इस तरह के चीनी के बर्तन हमारे घरों में होते हैं या फिर जो कप्स जिनमें हम लोग चाय पीते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो उसके जो बैक साइड है ना, वहाँ पे आपने थोड़ा सा नमक डाल लेना, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा नमक लगाने के बाद ही हम इसकी धार बनाएंगे। और उसके साथ उसके ऊपर लगा लेनी है आपने टूथपेस्ट। ये जो टूथपेस्ट के अंदर केमिकल यूज़ किए जाते हैं ना, ये इसके अंदर इतनी सारी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इससे हमारी चीज़ जो है ना इतनी नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो नमक की मदद से जब हम इसको ऐसा ऐसा इस तरह से रब करेंगे ना, तो एक तो इसकी शार्पनेस जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। उसके अलावा ये इतनी जो हमारी छुरी है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा नमक लगाते जाना है और इस तरह से किनारों पे आपने अपनी छुरी को घिसते जाना है। ये करने से आपकी छुरी के जो किनारे हैं ना वो बिल्कुल तेज़ हो जाएंगे। सारी साइडों पे जहाँ जहाँ से आप ज़्यादा यूज़ हमारी होती है छुरी, अगर हम लोग हाथ से कटिंग करें तो यहाँ से सेंटर से हमारी जो छुरी है ना वो यूज़ होती है। अगर हम लोग चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए हमारी छुरी की जो नोक है ना वो इस्तेमाल होती है। तो आपने उसको भी अच्छी तरह से घिस लेना है, छुरी की नोक को। तो सारी तरफ से अच्छी तरह से घिसने के बाद इसी टूथपेस्ट के साथ और नमक के साथ आपने छुरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा रब करेंगे ना तो आप देखेंगे कि छुरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और ये प्रोसेस आप कैंची के साथ भी कर सकती हैं। कैंची भी इसी तरह से तेज़ की जा सकती है और छुरी भी। तो मैं आपके सामने आपको अभी इसको वॉश करके दिखाऊंगी और इसके आपको दिखाऊंगी धार कितनी शानदार हो गई है और कितनी चमकदार हमारी छुरी हो गई है। तो ये देखिए मैं इसी के साथ इसको साफ़ कर लिया। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ इसके रिज़ल्ट्स कितने शानदार हैं। तो ये वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छुरी देखिए, आप चाहें तो वॉश करें या फिर किसी भी टिश्यू के साथ साफ़ कर सकती हैं। तो किससे कैसी शानदार चमक गई है और इसकी जो धार है ना वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है, बिल्कुल शार्प हो गई है। ये देखें कैसे को मैं सामने आपको रिज़ल्ट से दिखा रही हूँ। तो ये टिप भी बहुत शानदार है, इसको भी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बना कर दिखाऊंगी एक ऐसी शानदार पावरफुल रेमेडी जिससे ना सिर्फ छिपकलियों से छुटकारा हासिल होगा, बल्कि आपके घर में जितने भी कॉकरोचेज़ हैं या फिर चूंटियाँ हैं, उसके बाद कीड़े मकोड़े, और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है ना, तो जितने भी हशरात ज़मीन के नीचे होते हैं ना वो हब्स की वजह से बाहर निकल आते हैं।
और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी साइड पे जो अभी यहाँ पे जो मौसम है, हमारा सियालकोट में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे जो मौसम है एक बारिश की वजह से ही ना हवा में इतनी नमी और हब्स हो गई है ना कि ऐसे लगता है जैसे कि बरसात का मौसम अभी से शुरू हो गया है। तो जैसे ही बरसात का मौसम, ये नमी वाला मौसम शुरू होता है, हब्स वाला, तो सारे कीड़े मकोड़े हशरात ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वहाँ पे दम घुटता है तो वो खुली फ़िज़ा में बाहर निकल आते हैं। और इसका नुकसान हमें ये होता है कि हमारे किचन में, हमारे घरों में ये चीज़ें फिरती हैं, हमारे खाने वाली चीज़ों में फिरती हैं, तो हमारी ये जहरीली और ख़तरनाक होती हैं, जिससे हमारी सेहत ख़राब होती है। तो उसके लिए मैं इतनी शानदार और पावरफुल रेमेडी आपको बना के दिखाऊंगी कि आपके ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके घर में कोई भी छिपकली या फिर कॉकरोच वगैरह नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट ले लेनी है, और उसके साथ आपने टूथपेस्ट के हिसाब से ही ना आपने नमक इसमें ऐड कर देना है। मैंने थोड़ी सी टूथपेस्ट ली थी, उसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो नमक ऐड किया। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डिटर्जेंट, मतलब कि सर्फ़ जो हम घर में यूज़ करते हैं वो है इसमें ऐड किया। और उसके साथ सरसों का ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो, कुकिंग ऑयल या जो भी, वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपने शैम्पू लेना है, शैम्पू इसके साथ आपने ऐड कर देना। और उसके बाद आपने रोटी के छोटे छोटे पीसेस लेके, या फिर रोटी या डबल रोटी या फिर टमाटर वगैरह लेके आपने इसको अच्छी तरह से ये फार्मूला उसके ऊपर लगा देना है। और जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि आपके घर में छिपकलियाँ, कॉकरोचेस या फिर कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो वहाँ पे आपने ये सारे पीसेस रख देने हैं। अब यकीन जाने इसके इतने शानदार रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे कि आपके घर में छिपकलियाँ, कॉकरोचेस वगैरह दोबारा नहीं आएंगे। तो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी, वो इस तरह की घड़ियों से रिलेटेड है जो हमारे बच्चे अक्सर पहनना पसंद करते हैं। रबड़ की जो घड़ियाँ होती हैं ना, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्टेन्स लग जाते हैं ना, तो दिखने में बहुत बुरे लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पुरानी घड़ी हो या काफ़ी गंदीर घड़ी हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप घर में ही क्लीन कर सकती हैं बड़ी आसानी से, और ये इतनी अच्छी साफ़ हो जाएगी, इतनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी कि ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल न्यू है। तो आपने इसके लिए कुछ भी नहीं करना, घर में मौजूद है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट तो हमारी क्लीनिंग में इतना सारा काम आती है, इतनी हमारी हेल्प करती है, इतनी सारी चीज़ें क्लीन करने में हमारी मदद करती है कि इसमें इतनी सारी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि हमारे काम ये बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। तो आपने टूथपेस्ट लेके आहिस्ता आहिस्ता से इसको रब करते जाना है, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाना है। पानी लगाने से ये होगा कि जो टूथपेस्ट के अंदर ना थोड़ी थोड़ी झाग बनती जाएगी, तो जो झाग है ना, ये हमारे क्लीनिंग में हमारे लिए आसानी कर देगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करते करते आपने इसको जब आपको लगे कि ये क्लीन हो गया है, तो आपने किसी टिश्यू से या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े से ना इसको साफ़ कर देना है। मैं आपको साथ ही साथ इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखाती जा रही हूँ कि कितना फ़र्क इसमें वाज़िया नज़र आ रहा है। शायद कि ये वीडियो में, कैमरे में ये इतना फ़र्क नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये जो रियल में मुझे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक साइड न्यू हो गई है और एक के ऊपर वैसे के वैसे ही स्टेन है। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, यकीन करें ये आपकी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखें, ये एक साइड आपको नीचे वाली जो साइड है आपकी वो बिल्कुल क्लीन है, और जो ऊपर वाली है ना वो इतनी क्लीन नहीं है, लेकिन कैमरे में इतना फ़र्क वाज़िया नज़र नहीं आ रहा। ये दूसरी साइड से फ़र्क थोड़ा बहुत आपको कैमरे में दिखाई देगा, लेकिन वैसे वीडियो जो मैं देख रही थी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।